DNB ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। जब टर्म आता है डीनेचुरेशन, इसका मतलब है कि प्रोटीन की सारे के सारे स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉलीपेप्टाइड के मतलब कि अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसेस देखने को मिलेगा। चाहे सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो या तो क्वाटरनरी हो, यहाँ पे आपको बोथ कोवैलेंट बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है। उसके अलावा आपको नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस यानी कि वीक इंटरेक्शंस देखने को मिलेगा, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गया, वैन डेर वाल्स इंटरेक्शंस हो गया, ये सारे स्ट्रक्चर्स होता है। डीनेचुरेशंस में हम बात करेंगे प्रोटीन की जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होता है या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होता है, वो इनमें सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। नॉन कोवैलेंट वीक बॉन्ड देखने को मिलेगा, कोवैलेंट बॉन्ड डाइसल्फाइड एंड पेप्टाइड बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। डीनेचुरेशंस की सिंपल सा मतलब होता है वही सारे बॉन्ड तोड़ के आपको सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। सारे बॉन्ड टूट जाता है, चाहे जितने भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शंस, सॉल्ट ब्रिजेस, ठीक है, वैन डेर वाल्स इंट्रैक्शंस एंड इवन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की डाइसल्फाइड बॉन्ड भी टूट जाता है। सिर्फ और सिर्फ इंटैक्ट रहता है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि होता है पेप्टाइड बॉन्ड। आए ना बात समझ में? तो डीनेचुरेशन की सिंपल सा मतलब होता है कि नेटिव प्रोटीन यानी कि जो 3D स्ट्रक्चर्स में आपको 3 डायमेंशनल वे में जो कन्फर्मेशनल देखने को मिलता है, वो किस तरीके से डीनेचर होके एक सिंपल पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस आपको नजर आएगा। आज की इस पूरा का पूरा वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीनेचुरेशन क्या होता है, डीनेचुरेशन करने के लिए क्या ज़रूरत होता है, मतलब कौन सी ऐसा एजेंट्स है जो डीनेचुरेशन करवा सकते हैं, और डीनेचुरेशन हम क्यों करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। कितने तरीके के डीनेचुरेशन होता है, फिर उसके बाद रीनेचुरेशन की बात करेंगे। उसको लेके एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन आम्फिन्सेंस ने, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बताए थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि डीनेचुरेशन क्या होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो होता है प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स होता है, बट लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होता है, यहाँ पर आपको नेटिव कन्फर्मेशंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, ये बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। मतलब कि कोई भी प्रोटीन जो होते हैं अपने फंक्शंस तभी शो कर पाएगा जब ये टर्शियरी, क्वाटरनरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है। जैसे हमारे मसल्स में होता है प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन होता है, आपने मायोसिन, एक्टिन ये सारे पढ़े होंगे। तो मसल्स बनाने में ये तभी होते हैं जब वो टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में है। समझ में है ना? तो जो नॉर्मली ज़्यादातर जो टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में जो प्रोटीन होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करके रखते हैं, जैसे 3D स्ट्रक्चर्स में रखते हैं। जो हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स रहेंगे वो आउटर साइड्स में रहेंगे, हाइड्रोफोबिक जो होंगे वो कोर में रहेंगे, ताकि ये सेल्स के अंदर वो डिजल्व होके मतलब कि सॉल्युबल होके रह सके। समझ रहे हो ना? जब हम उनकी कोई भी प्रोटीन को हम प्रेसिपिटेट करना चाहेंगे, प्रोटीन को अलग करना हम चाहेंगे, हम क्या करेंगे, कोई डीनेचुरिंग एजेंट दे देंगे ताकि प्रोटीन जो है वो अलग हो जाएगा, मतलब कि आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मतलब कि दूध से हम पनीर बनाते हैं, पनीर प्रोटीनियस पार्ट अलग हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे हम कोई एसिड ऐड कर लेते हैं, मान लीजिए नींबू हम निचोड़ देते हैं, एसिड होता है, तो वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को अलग कर लेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो बनी हुई है वो अमीनो एसिड्स में बनी हुई है, और अमीनो एसिड्स की एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट रहता है, मतलब कि एक ऐसा पीएच रहता है जिसमें NH3+ ऐसे रहेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अपनी नेगेटिव आयन फॉर्म में रहता है, मतलब कि ज्विटर आयन प्रॉपर्टी शो करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होके वो अपने आप न्यूट्रल रहता है। जब आपने कोई एसिड चीज़ें ऐड करोगे या बेसिक चीज़ें ऐड करोगे तो उसके साथ ये क्या करेगा, मान लीजिए एसिड आपने ऐड किया, ये इसके साथ H+ ज़्यादा H+ ऐड हो गया, ये कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के साथ एंड मतलब कि अटैच हो गया, और ये अभी नेगेटिव होके नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव नजर आएगा। तो इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा। या तो हमने क्या करते हैं, आपने जो एग है ना, बॉयल्ड एग देखा होगा, एग में आपका एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो व्हाइटिश पार्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। जब हम उसको हीट दे देते हैं, उसको गर्म उबाल देते हैं, तो सॉलिड हो जाता है ना। समझ रहे हो ना? तो वही होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन हम प्रोटीन को अलग करने के लिए यानी कि प्रेसिपिटेट करने के लिए करते हैं नॉर्मली, है ना। ऐसे तो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, लेकिन लैबोरेटरी के अंदर यदि आपको प्रोटीन की प्रेसिपिटेशन चाहिए यानी कि प्रोटीन चाहिए, आप कोई डीनेचुरिंग एजेंट डाल दोगे,
बस हो गया बातें, ठीक है। सो नेचुरल और नेटिव कन्फर्मेशंस जो होते हैं वो फोल्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं। उसको बनाने के लिए आपको कोवैलेंट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड की इस्तेमाल होता है। डीनेचुरेशन इज द प्रोसेस इन विच प्रोटीन लॉस देयर नेटिव कन्फर्मेशंस, यानी कि सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को आ जाएगा, ठीक है। सो डीनेचुरेशन ऑफन कॉजेज चेंज इन सॉल्युबिलिटी एंड फ्रीक्वेंटली रिजल्ट्स इन प्रोटीन टू फॉर्म इन ए सॉल्यूशंस। तो ये प्रेसिपिटेट होके आ जाएगा। तो कौन सी बॉन्ड टूटता है यदि आपको क्वेश्चन आएगा, याद रखिए सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएगा एक्सेप्ट कौन सी बॉन्ड नहीं टूटता है, नॉट ब्रेकिंग पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। पूरा का पूरा आपको सिर्फ यही सीक्वेंसेस ही देखने को मिलेगा, सारे बॉन्ड टूट जाएगा। तो डीनेचुरेशन की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, डीनेचुरेशन ऑफ ए प्रोटीन मीन्स लॉस ऑफ नेटिव कन्फर्मेशंस ऑफ प्रोटीन सो दैट लॉस ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शंस अकर। क्योंकि कोई भी प्रोटीन अपनी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ही बायोलॉजिकली एक्टिव रहता है, फंक्शंस करता है। यदि इस वाला स्ट्रक्चर से वो सिर्फ प्राइमरी स्ट्रक्चर को आ जाएगा, बायोलॉजिकली ये इनएक्टिव रहता है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि सडनली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये ऐसे आ जाएगा, ग्रेजुअली ऐसे होता है, ठीक है ना। ग्रेजुअली उनके डीनेचुरेशंस होता है। लेवल कितनी लेवल ऑफ डीनेचुरेशन है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। द लॉस ऑफ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कम्प्लीटली और पार्शियली लॉस होता है। मान लीजिए एक मतलब कि एग जो सॉलिडिफाइड होने के लिए 10 मिनट लगता है, जब आप उबालते हो ना एग को 10 मिनट लगता है। मान लीजिए आपने 2 मिनट गर्म पानी के अंदर मतलब उबाल दिया, उतना अच्छे से वो हार्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना, अपने ऐसे मार के। तो ये उनके पार्शियली भी हो सकता है लॉस, है ना, लेकिन फंक्शंस जरूर लॉस होगा। पेप्टाइड बॉन्ड नॉट अफेक्टेड, ये चीज़ें अच्छे से ध्यान दीजिए। यदि हम बात करेंगे कौन सी ऐसा फैक्टर है टू डीनेचुरेशन करवा सकते हैं, कुछ फिजिकल एजेंट होते हैं जैसे कि हीट हो गया। हीट की अच्छे से एग्जांपल आपने एग उबालने की याद रखिए। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में हो सकता है, हाई प्रेशर के दौरान भी हो सकता है। केमिकल एजेंट बहुत सारे हैं जैसे कि एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, है ना। कुछ डिटर्जेंट होते हैं, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट होते हैं। ज़्यादा पीएच आपने बढ़ाओगे घटाओगे, जैसे नींबू निचोड़ने की बात मैं कर रही थी पनीर बनाने के टाइम पे, या तो आपने यूरिया डालोगे या ग्वानाइड हाइड्रोक्लोराइड डालोगे। ये सारे केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि डीनेचुर कर सकते हैं, ठीक है ना। 3D स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर को ले आएंगे, सिंपल सी बात। हीट जो होता है वो किसको अफेक्ट करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन अपने अंदर होता है। जितने भी वीक इंट्रैक्शंस होता है जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह हो गया वो टूट जाता है, हाइड्रोजन इंट्रैक्शंस हो गया। तो जिस वजह से क्या होगा, उनके जो मतलब कि वीक इंट्रैक्शंस टूट गया तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास पेप्टाइड बॉन्ड ही रहेगा, बाकी सारे इंट्रैक्शंस टूट जाएगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली इस तरीके से होता है। जब आपने हीट प्रोवाइड करोगे, मान लीजिए एक पॉइंट के तक तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। एक पॉइंट के बाद ग्रेजुअली क्या होता है, डीनेचुरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यदि आपने ग्राफ बनाओगे तो आपको इस तरीके से सिग्मोइड कर्व दिखने को मिलेगा। फिर हम यदि बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस यदि आपने ऐड करोगे तो क्या होगा। जैसे मैंने बात किया कि आपकी प्रोटीन जो होते हैं इस तरीके से अमीनो एसिड से बनी हुई हैं। हर कोई अमीनो एसिड्स की एक पर्टिकुलर पीएच में, इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। तो ये कैसे कौन सी फॉर्म में रहता है, इस तरीके से फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से फॉर्म में रहेंगे। NH3 के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास नेगेटिव। तो ये अपने आप में ज्यूटर आयन प्रॉपर्टी, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, जिसको हम ज्यूटर आयन कहते हैं। यदि आपने मान लीजिए कोई एसिड्स ऐड किया या बेस ऐड किया, तो एसिड ऐड किया मतलब कि हाइड्रोजन आयन ऐड करोगे तो ये जाके यहाँ पे इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो अभी ये क्या हो गया, इस वाला कन्फर्मेशंस को आ गया। जिस पीएच में उन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज था, अभी आपने मान लीजिए एसिड ऐड कर लिया वही सोल्यूशंस के अंदर, अभी क्या हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इनकी नेगेटिव जो है ना हाइड्रोजन के साथ मिलके न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये मतलब कि अनायनिक प्रॉपर्टी या कैटायनिक प्रॉपर्टी शो कर लेगा, ठीक है। प्रोटीन हैज आइसोलेटरी पॉइंट मीन्स मतलब कि एक पर्टिकुलर पीएच में वो स्टेबल रहता है। इफ यू ऐड बेस इट कन्वर्टेड टू अनायन, यू ऐड एसिड्स देन कन्वर्टेड टू द कैटायन को कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए आपने बेस ऐड किया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल बन जाएगा और यहाँ पर नेगेटिविटी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इस तरह आपने नेगेटिव हो गया तो अच्छे से उसको निकाल सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि इथानॉल हो गया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये भी इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। इंटर मॉलिकुलर मतलब कि इथानॉल जाके ये अपने, मान लीजिए एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपस में उनके हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये जाके हाइड्रोजन बॉन्ड अपने साथ बना लेगा, इसके साथ वो नहीं बनाएगा, तो उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था ये टूट जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट देखेंगे डिटर्जेंट के बारे में। डिटर्जेंट जो होते हैं वो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें रहेगा। वो क्या करता है, ये जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस होता है उसकी वही इंट्रैक्शंस को ये डिसरप्ट करेगा। तो जिस वजह से क्या होता है, प्रोटीन जो होगा इस तरीके से मतलब कि सीक्वेंसेस को आ जाएगा, उनके जो नेटिव कन्फर्मेशंस को छोड़ के इस वाला फॉर्म को आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट में आपका बीटा मर्काप्टो इथानॉल आता है। बीटा मर्काप्टो इथानॉल क्या करता है, जो सल्फाइड बॉन्ड होता है, जैसे सिस्टीन सिस्टीन के बीच में जो सल्फाइड बॉन्ड होता है, ये सल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, ब्रेक करेगा। तो सल्फाइड बॉन्ड एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो ब्रेक होने के बाद क्या होगा, प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फर्मेशन को छोड़ के पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस हो जाएगा। ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस को बन जाएगा। फिर कुछ टाइम तक ऐसा सोचा गया था कि डीनेचुरेशन जो होता है एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, एक बार डीनेचुरेशन हो जाएगा तो वापस वो नहीं आ सकता है। जैसे कि जो एग होता है ना, एग को हम बॉयल करने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, फिर उसको आप ठंड करोगे वो मतलब कि ऐसे लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा क्या एल्बुमिन, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा सोचा गया था, लेकिन कुछ ऐसा भी डीनेचुरेशन होता है, यदि आपने वही डीनेचुरिंग एजेंट्स को वापस ले आओगे वो अपनी नॉर्मल स्टेज को, यानी कि नेटिव कन्फर्मेशंस को चला जाएगा, तो उसको हम रिवर्सेबल कहते हैं। नाम अपने आप सजेस्ट करता है, इफ डीनेचुरिंग एजेंट इज रिमूव्ड, जैसे जितने भी बीटा मर्काप्टो इथानॉल हो या यूरिया हो आप डालोगे तो ये 3D स्ट्रक्चर से प्राइमरी स्ट्रक्चर को आ जाएगा, फिर आपस अपने ले आओगे तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से अपने आप कन्फर्मेशंस बना के 3D स्ट्रक्चर बना लेगा, तो वही उसको हम रिवर्सेबल कहते हैं। ठीक है ना, इफ डीनेचुरेटिंग एजेंट्स आर रिमूव्ड डीनेचुरेशन प्रोटीन रीफोल्ड ओरिजिनल नेटिव स्ट्रक्चर, इसको आपने रीनेचुरेशंस भी कह सकते हो। ठीक है ना, रिवर्सेबल प्रोसेस को आप रीनेचुरेशंस भी कह सकते हो, क्योंकि वापस अपनी 3D स्ट्रक्चर्स को चला गया। ठीक है, इरिवर्सिबल में क्या होता है, एक बार डीनेचर हो गया, आपने वो कंडीशंस हटा लोगे फिर भी वापस नहीं आएगा, उसको हम परमानेंटली वो डिसऑर्डर होके रहेगा। जैसे कि हमने एक एल्बुमिन की बात किया, आफ्टर हीट देने के बाद भी वो अपनी मतलब कि अब हीट देने के बाद वो सॉलिड हो जाएगा, है ना, वापस आपने कूल करोगे तो वापस ये लिक्विड नहीं होता है। ठीक है, तो वही होता है रीनेचुरेशंस। रीनेचुरेशंस हम क्या कहेंगे, गेनिंग ऑफ नेटिव कन्फर्मेशंस आफ्टर डीनेचुरेशन। पहले 3D कन्फर्मेशंस में रहेगा, उसके बाद वो डीनेचर हो गया। ठीक है, डीनेचर हो गया कि क्यों, मान लीजिए आपने यूरिया डाला था, आपने बीटा मर्काप्टो इथानॉल डाला था, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को आ गया था। ठीक है ना, आपने क्या करोगे उसको, फिर हमने उसको रिमूव करेंगे, यूरिया को रिमूव करेंगे, बीटा मर्काप्टो इथानॉल को रिमूव कर लेंगे, ये फिर वापस 3D स्ट्रक्चर्स को आ जाएगा, उसको हम रीनेचुरेशंस कहते हैं। तो इसको रीनेचुरेशन कहते हैं। सो इफ़ यू रिमूव दिस डीनेचुरिंग एजेंट्स को रिमूव करने के बाद यदि वापस अपनी स्ट्रक्चर्स को आ सकता है तो हम उसको रीनेचुरेशंस कहेंगे। डीनेचुरेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, वही एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिस्टियन एम्फिन्सन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाई थी। ठीक है ना, उन्होंने राइबो न्यूक्लियस ए, ठीक है ना, एक एंजाइम्स है जिसकी नाम है राइबो न्यूक्लियस ए, ठीक है, उसके ऊपर कंडक्ट किए थे। वो जो काव होता है ना, काव की पानक्रिया से उन्होंने वही एंजाइम्स को निकाला था। ठीक है, बोवाइन से पानक्रिया से उन्होंने निकाला था। वो जो एंजाइम्स आप देख रहे हो वो ये 124 अमीनो एसिड से बनी हुई है, और यहाँ पे आपको 4 डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलेगा। मतलब कि कितने बॉन्ड है, 4। मान लीजिए ये एक डाइसल्फाइड है ना, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, मान लीजिए 2 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ऐसे आप देख सकते हो, मान लीजिए ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, 5 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से 4 आपको डाइसल्फाइड लिंकेज देखने को मिलेगा। ठीक है, जब उन्होंने क्या किया, यूरिया डाला, ठीक है ना, यूरिया एक ऐसा डीनेचुरिंग एजेंट्स होता है जो कि नॉन कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ सकता है। ठीक है, एंड बीटा मर्काप्टो इथानॉल,
बीटा मर्काप्टो इथानॉल जो होता है ये एक ऐसा रिडक्टेंट होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होता है एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो बीटा मर्काप्टो इथानॉल डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है। यूरिया जो होता है जितने भी नॉन कोवैलेंट बॉन्ड रह गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, वैन इंट्रैक्शन, सारे को वो तोड़ सकता है। ठीक है, तो जब उन्होंने डाला तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोटीन है अपनी नेटिव कन्फर्मेशंस को छोड़ के ये पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस को बन गया। उन्होंने देखा, उन्होंने 2 बार वही एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। पहली बार उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने पहली बार यूरिया एंड प्लस, है ना, यूरिया प्लस बीटा मर्काप्टो इथानॉल, है ना, बीटा मर्काप्टो इथानॉल दोनों को रिमूव किया तो पूरा का पूरा वापस ये नेटिव कन्फर्मेशंस को आ गया, यानी कि 3D स्ट्रक्चर्स को आ गया, जिसके साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बनना चाहिए था, जैसे कि 2-3 के साथ बॉन्ड बनाना था या 5-6 के साथ बॉन्ड बनाना था, वापस सही मतलब कि प्रॉपरली वो बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, जब उन्होंने दोनों डीनेचुरिंग एजेंट्स को रिमूव किया। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ बीटा मर्काप्टो इथानॉल को, है ना, रिमूव किया, यूरिया था ना, यूरिया डीनेचुरिंग एजेंट था, ठीक है ना, उन्होंने देखा कि बीटा मर्काप्टो इथानॉल को रिमूव किया, उन्होंने देखा कि उन्होंने नेटिव कन्फर्मेशंस तो हुआ, लेकिन जो डाइसल्फाइड लिंकेज था ना, डाइसल्फाइड लिंकेज मान लीजिए 2 जो था वो 6 के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज बना लिया, जो 3 था मान लीजिए ये 5 के साथ डाइसल्फाइड लिंकेज बना लिया, 3 जो है ये 5 के साथ बना लिया, तो 2 6 के साथ बना लिया। तो उन्होंने देखा कि 3D कन्फर्मेशंस तो हो रही हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, जैसे ओरिजिनल राइबोन्यूक्लियस के पास जिस तरीके से था ऐसे नहीं हो रहा है। उन्होंने वही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो नॉन वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, यानी कि जो नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्रोटीन के नेटिव कन्फर्मेशंस के लिए। यानी कि किसके साथ कौन, मतलब कि एक प्रोटीन की अपनी जैसे एंजाइम्स की अपनी जैसे स्ट्रक्चर होता है कि इसके साथ हमको वही सल्फाइड बॉन्ड बनाना है ताकि एक प्रॉपर मैनर से उनके शेप हो सके। यदि आपने उनकी प्राइम मतलब कि जो वीक इंट्रैक्शंस नहीं रहेगा तो उनकी जो कोवैलेंट इंट्रैक्शंस होता है, डाइसल्फाइड इंट्रैक्शंस होता है, वो प्रॉपरली नहीं हो सकता है। उन्होंने वही चीज़ को दिखाई थी। देखिए जैसे हमने देखा कि राइबोन्यूक्लियस वो एक एंजाइम्स होता है जो कि बोवाइन मतलब काऊ के पैनक्रिया से उन्होंने निकाला था, एक एंजाइम से इनके 124 अमीनो एसिड्स होता है, 4 डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। यदि हमने यूरिया ऐड करेंगे तो यूरिया जो होता है नॉन कोवैलेंट इंट्रैक्शंस को तोड़ेगा, एंड बीटा मर्काप्टो इथानॉल ऐड करेंगे जो कि रिड्यूसिंग एजेंट्स होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो दोनों को दोनों उन्होंने ऐड किया था तो सारे के सारे ब्रेक हो गया। When you removed only reductant, यदि आपने सिर्फ और सिर्फ जब उन्होंने बीटा मर्काप्टो इथानॉल को रिमूव किया, यूरिया प्रेजेंट था, उन्होंने देखा कि डाइसल्फाइड बॉन्ड अगेन फॉर्मेशन हो रहा है बट इनकरेक्ट पैटर्न। ठीक है ना, पैटर्न उनका सही नहीं था, वो इनकरेक्ट था। लेकिन जब उन्होंने रिमूव किया, दोनों को रिमूव कर लिया, है ना, बीटा मर्काप्टो इथानॉल को भी रिमूव किया और उन्होंने यूरिया को रिमूव किया, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है ना, करेक्टली डाइसल्फाइड बॉन्ड जिसके साथ जो जिसकी बॉन्ड बनना चाहिए था उसके करेक्टली बन रहा है। वो उन्होंने वही कंक्लूजन ड्रॉ किया कि वीक इंट्रैक्शन जो होते हैं वो जरूरी होते हैं फॉर करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है ना, एक नेटिव स्ट्रक्चर्स के लिए वीक इंट्रैक्शंस की भी जरूरत होता है। तो पहले वीक इंट्रैक्शंस मतलब कि बनेगा, उसके बाद उनका जो 3D कन्फर्मेशंस बनेगा। आई होप आपको डीनेचुरेशंस एंड रीनेचुरेशंस के बारे में अच्छी चीज़ें समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।